आज आपको वैभव सूर्यवंशी वंडर किड नजर आ रहा है, लेकिन इसका भी मेहनत बाकी किसी भी दूसरे बिहारी टैलेंट के जैसा ही है। बाकी कोई भी बिहारी टैलेंट किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, जितना मेहनत करता है, जितना संघर्ष उसको झेलना पड़ता है, उसी से और उसी के बराबर लगभग झेल के ये लड़का भी यहां तक पहुंचा है। बिहारियों के लिए एक बात आप समझ लीजिए कि सफलता पाने के लिए ना बाकी किसी भी स्टेट के मुकाबले, दिल्ली, मुंबई, अगर आप कोई भी बड़ा शहर की बात करें, तो जितना मुश्किल बिहारियों के लिए होता है उतना शायद बाकी लोगों के लिए नहीं होता। क्योंकि बाकी लोगों के लिए ना, उनके लिए जो चुनौती होती है, उनका जो संघर्ष होता है, वो सिर्फ अपने कंपटीशन से होता है, अपने कंपटीटर से वो लड़ते हैं। लेकिन एक बिहारी लड़ता है अपने आप से, अपनी सराउंडिंग से, अपनी इनसिक्योरिटीज से, संसाधनों की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, इन सब चीजों से लड़ते 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 जब वो निकलता है, तब कहीं आखिर में जाके अपने कंपटीटर और कंपटीशन से लड़ता है। तो इस दौरान वो इतना मेहनत कर चुका होता है ना, वो इतना पक चुका होता है कि जब वो कंपटीशन के सामने आता है तो उसके पास कोई कमी ही नहीं रहती। उसके पास मतलब जब कोई लोहा इतना तप जाए कि आखिर के एक स्टेट पर आते आते वो इतना मजबूत हो जाता है कि आप उसको उससे ज्यादा ठोक पीट के कुछ और कर ही नहीं सकते। वो इतना तप चुका है। यही होता है एक बिहारी के साथ। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से पटना जाते थे, जो लगभग 80-85 किलोमीटर दूर रोज जाना प्रैक्टिस के लिए। क्यों जाते थे? क्योंकि उनके आसपास प्रैक्टिस के लिए कुछ था नहीं। आप देख लीजिए वीडियो में वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं घर के पास। आप सोचिए कि कोई इंसान, और उस स्ट्रगल में उनकी माँ, उनके पिताजी कितना साथ देंगे, और उस दौरान उस सोसाइटी से कितना बातचीत उनको सुनने मिला होगा कि भाई ये क्या कर पाएगा, क्या कर, क्योंकि उनके पिताजी भी नहीं कर पाए। उनके पिताजी का सपना था क्रिकेटर बनने का, मुंबई भी गए एक्टर बनने के लिए, लेकिन नहीं बन पाए। वो कितने अभाव से गुजरे होंगे, कितनी इनसिक्योरिटी से गुजरे होंगे। जब उनको लगा होगा कि अपने बच्चे को बनाना है, उनके मन में भी ये जरूर ख्याल आया होगा कि मैं नहीं कर पाया, क्या मेरा बच्चा कर पाएगा। पैसे नहीं होंगे, समाज में लोग ऐसे होते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं। इन सब चीजों से पार पाते वो इंसान आगे निकला अपने बच्चे के साथ, और बच्चे ने वो चीज प्रूव करके दिखाया। तो बिहारी के लिए ना भाई, आप कुछ भी बोलिए, आज आप बोलेंगे कि भाई बिहारी बिहारी इतना क्यों, वैभव सूर्यवंशी को कितना बिहारी बिहारी क्यों होता है? भाई देखो, बिहार से लेकर हमेशा कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जिसके बाद सारे बिहारियों को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। खुद मैं एक बिहारी हूं, और जब मैं दिल्ली जैसे शहर में आकर रह रहा था शुरू में, तो मुझे भी लेके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे। मैं खुद भी बहुत सारी जगह खुद ही रिजेक्ट कर देता था अपने आप को, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। तो कोई भी एक गलत काम होता है ना, बिहार से बहुत सारी अजीब अजीब न्यूज आती है, बहुत सारी अजीब अजीब चीज होती है आज भी, जिसकी वजह से पूरे बिहारियों को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है और पूरी बिहार का ना एक इमेज बन जाता है। तो ऐसे में जब कुछ अच्छा होता है तो हर बिहारी उसमें अपने आप को ढूंढता है, अपने आप को देखता है कि हाँ, ये जो अच्छी चीज हुई है, ये मैं चाहता हूं, मैं भी यही हूं, मुझे समझो, ये मेरा बिहार है, ये मैं हूं। वो अपने आप को उसमें ढूंढता है। तो अगर कोई बिहारी अगर वैभव सूर्यवंशी को बार बार बिहारी बोल रहा है और उसमें क्लेम कर रहा है कि हमारे बिहार का है, तो इसको ये मत समझिए कि वो नहीं चाहता है कि भाई वो पूरे देश के लिए जाना जाए। ऑब्वियसली बिहार भी एक, बिहार क्या है, भारत का ही हिस्सा है, अलग नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो बिहार बहुत जरूरी है, उसकी सफलता में अपने आप को ढूंढना, क्योंकि ये प्रेरित करेगा हम लोगों को आगे जाने के लिए, ऐसी कई पीढ़ियों को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि बिहार से ऐसी अच्छी घटनाएं, अच्छी चीजें और अच्छा मोटिवेशन बहुत रेयर निकलता है, और जब निकलता है तो हर कोई चाहता है कि हाँ, उसमें मैं अपने आप को ढूंढूं, उससे मैं प्रेरणा लूं। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि बिहार के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट निकलते हैं। चाहे आप आईपीएस और आईएएस की बात कर लीजिए, या किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, साइंटिस्ट की भी बात कर लीजिए, चाहे आप पत्रकारिता लाइन में चले जाइए, चाहे आप किसी भी लाइन में चले जाइए, आपको हर जगह कोई ना कोई एक बिहारी दिखता है। क्योंकि बिहारी जितना मेहनत करके आता है ना, जितना लड़ के आता है, जितना तप के आता है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए थोड़ा सा करने दीजिए, बिहारियों को खुश होने दीजिए थोड़ा।